हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नजर। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक तो बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उस टॉपिक का नाम है साइड इफेक्ट ऑफ होम्योपैथी। मोस्टली पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि सर इस मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे ही कोई वीडियो बनाई जाए जिससे होम्योपैथी के बारे में सही जानकारी लोगों को हो सके। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि साइड इफेक्ट क्या होता है। जब हम कोई किसी बीमारी या किसी सिम्टम्स के लिए कोई मेडिसिन लेते हैं तो उस बीमारी और उस सिम्टम के अलावा हमारी बॉडी में जो दूसरी बीमारी या सिम्टम्स पैदा होता है उसको ही साइड इफेक्ट कहते हैं, उस मेडिसिन का साइड इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि हम लोग जैसे कोई एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो उसके साथ में हमें कई सारे साइड इफेक्ट आते हैं, जैसे कि गैस की प्रॉब्लम होना, चक्कर आना, नींद ज्यादा आना। तो ये सारे सिम्टम जो हुए ये सारे साइड इफेक्ट में आता है। ऐसे ही अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करने का अपना इसका रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जिसके हिसाब से मेडिसिन देना चाहिए। जब कोई होम्योपैथिक डॉक्टर किसी पेशेंट को देखता है तो डॉक्टर जो है उस पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री देखते हैं, डिजीज की कितनी इंटेंसिटी है ये देखते हैं, उसका स्वभाव क्या है, उसका नेचर क्या है, इन सबको पूरा देख करके ही जो मेडिसिन सेलेक्ट होता है वही मेडिसिन देता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट इसका एक महत्वपूर्ण चीज है उसकी पोटेंसी। तो किसी भी पेशेंट की जो पोटेंसी होती है मेडिसिन देने की, ये डिपेंड करता है उस पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी कितनी है। उसके आधार पे ही ये डिसाइड होता है कि हमें पेशेंट को किस पोटेंसी की मेडिसिन देनी चाहिए। अगर कोई बीमारी किसी दो पेशेंट को है तो जरूरी नहीं है कि दोनों पेशेंट को हमें सेम मेडिसिन देनी पड़े। और यही जो है पोटेंसी के बारे में है। हो सकता है कि पोटेंसी किसी में अलग लगे और किसी दूसरे पेशेंट में हमें अलग पोटेंसी देनी पड़े। अब होता क्या है कि आजकल अगर किसी को कोई बीमारी हुई तो उसको किसी रिलेटिव ने या सोशल मीडिया से या इंटरनेट से उसे पता चला कि फला मेडिसिन या फला सिरप अगर ले लें तो वो उसकी बीमारी सही हो जाएगी या उसमें आराम मिल जाए, और वो उसको लेना शुरू भी कर देता है। मुझे तो बहुत हैरत होती है कि अगर किसी की अपनी पेट्रोल कार या बाइक है तो कभी उसमें डीजल या कैरोसिन मिट्टी का तेल डाल करके नहीं चेक करता कि मेरी बाइक या कार चलेगी कि नहीं चलेगी। फिर पता नहीं क्यों बिना जाने कोई भी मेडिसिन अपनी बीमारी के लिए यूज करना, इवन लोग अपने बच्चों को भी बिना समझे बिना किसी डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन दे देते हैं, और इसका साइड इफेक्ट और इसका बुरा प्रभाव जो है वो झेलना पड़ता है। अब मैं एक बहुत ही जरूरी चीज एक बताने जा रहा हूं, उसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। वो ये है कि अगर किसी होम्योपैथिक मेडिसिन को बिना डॉक्टर की सलाह के ज्यादा दिन तक लिया गया तो वो मेडिसिन आपके ऊपर प्रूफ हो सकती है। प्रूफ का मतलब होता है कि वो मेडिसिन जिन जिन बीमारियों पे यूज की जाती है हो सकता है वो सारी बीमारियों के सिम्टम आपके अंदर पैदा हो जाएं। इस चीज को ड्रग प्रूविंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं मेडिसिनल एग्रेवेशन की। मेडिसिनल एग्रेवेशन का मतलब ये होता है कि जैसे हमने किसी पेशेंट को होम्योपैथिक मेडिसिन दिया और उस मेडिसिन को देने के बाद कुछ लक्षण, जैसे कि किसी को स्किन डिजीज हुई तो उसकी इचिंग बढ़ गई, उसका इरप्शन बढ़ गया, किसी को फीवर बढ़ गया या किसी को जल्दी जल्दी पेशाब होने लगा, तो ये सारे सिम्टम जो है ये थोड़ा सा जो बढ़ जाता है इसको मेडिसिनल एग्रेवेशन कहते हैं। अगर ऐसा कभी हो जाए तो बिल्कुल परेशान मत हो, अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को आप इन्फॉर्म करिए। कुछ 1 या 2 दिन में ऐसे जो लक्षण होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं अगर आपकी मेडिसिन सही दी गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी कि अगर आपको मेडिसिन सही मिली है, सही पोटेंसी में मिली है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। और अगर गलत तरीके से ली गई है तो इसका कुछ दूसरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। आशा करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।
थैंक यू।